हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके पेपर में पहले आ चुके हैं और अब की बार भी आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम इन क्वेश्चन को। दोस्तों, मैं इन क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी और हिंदी में भी। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं और हिंदी में मैं आपको इनको ट्रांसलेट करके बता दूंगी। आप अगर हिंदी मीडियम हो तो आप हिंदी में इनको लिख लेना। तो चलिए देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले है डिस्कस मीनिंग, स्कोप, नेचर एंड वैल्यू ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, यानी आपका जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंदर उसका मीनिंग बताना है, उसका क्षेत्र और उसकी प्रकृति और उसके मूल्य क्या क्या हैं। उसके बाद व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल, यानी स्कूली स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो एम्स हैं यानी लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन टैक्सोनॉमी एंड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स इन सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान के अंदर जो हमारा वर्गीकरण है और व्यवहारात्मक उद्देश्य जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जो आपकी ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो आ जाएगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालाइज, राइट डाउन द पेडागोजिकल एनालाइज ऑन द टॉपिक, यानी आपका जो शैक्षिक विश्लेषण होता है उसका मीनिंग बताना है, उसका महत्व और उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। और जो ये टॉपिक दिए हुए हैं इनके ऊपर आपने पेडागोजिकल विश्लेषण करना है, इनके ऊपर तैयार करना है। दोस्तों, ये जो मैंने 5 टॉपिक इसके अंदर डाले हैं इनमें से आपका एग्ज़ाम के अंदर 1 या 2 टॉपिक देखने को आपको मिल सकता है। तो आपने ये 5 ही अच्छे से पढ़ लेने हैं, ये एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेज हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एक तो आपका साइज, लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का आकार, स्थान और भौतिक विशेषताएं। दूसरा आपका डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी समकालीन दुनिया के अंदर लोकतंत्र। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। चौथा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन। फिर है फ्रांस रेवोल्यूशन, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी। और एक है आपका पॉपुलेशन के ऊपर, यानी जनसंख्या के ऊपर। ये आपका जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है एक्सप्लेन नीड, इंपॉर्टेंस, बेसिक एलिमेंट एंड स्टेप्स ऑफ अ लेसन प्लान इन टीचिंग ऑफ एसएस, यानी आपका जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के अंदर आप जो लेसन प्लान करते हो उसके अंदर उसकी नीड क्यों पड़ी, उसका महत्व क्या है, उसके आधारभूत तत्व क्या होंगे और उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है आपकी जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या होती है, यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। और आपने जो मैंने यहाँ पर 5 वो दिए हुए हैं स्किल्स, इनके ऊपर आपने एक जो सूक्ष्म शिक्षण है वो तैयार करना है। ये जो स्किल्स हैं ये स्किल्स भी आपके पेपर में 1 या 2 आ सकती है। ये भी आप लोग क्या है अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्योंकि जो स्किल्स होती हैं आपकी इनके अंदर मेन कंपोनेंट एंड क्राइटेरिया होता है। बाकी जैसे आप एक्सप्लेन करना है तो आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर क्वेश्चनिंग होती है या उसके ऊपर क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। या फिर किसी को उदाहरण से व्याख्या करनी है तो आप वहाँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। मेन क्या होता है माइक्रो टीचिंग के अंदर, जो उसके किसी भी स्किल के जो कंपोनेंट और क्राइटेरिया होता है वो मेन होता है। आप उनका कंपोनेंट और क्राइटेरिया हर किसी का याद कर लेना। जैसे एक है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, यानी व्याख्या कौशल, एक आपकी प्रश्न कौशल है, एक आपकी पुनर्बलन कौशल है, एक आपकी होगी उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और एक होगी आपकी उदाहरण सहित व्याख्या कौशल। ये 5 कौशल आपके जो सिलेबस में है वो दिए हुए हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जो मूल्यांकन है उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है और उसके प्रकार क्या क्या हैं। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, हाउ इट इज़ यूजफुल, यानी आपका जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसका अर्थ बताना है और उपलब्धि परीक्षण तैयार करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में बताना है और ये किस तरह से यूजफुल है। उसके बाद है एक्सप्लेन इन डिटेल कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, यानी आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर याद करना है और उसको अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका इवैल्यूएशन का ये मैंने पहले ही बताया था कि आपके लर्निंग एंड टीचिंग वाले पेपर में भी इंपॉर्टेंट है और आपके जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट होंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको एक जगह याद कर लोगे तो वो आपके दूसरे पेपर में भी काम आएगा। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, व्हाट
आर द इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग अ गुड कैरिकुलम। यानी जो आपका कैरिकुलम है या पाठ्यक्रम है उसका अर्थ बताना है, और एक अच्छा कैरिकुलम जो डिज़ाइन करते हैं उसके सिद्धांत और उसका महत्व क्या है इसके बारे में बताना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड अप्रोचेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल साइंस कैरिकुलम। यानी सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसके संगठन में उसका मीनिंग बताओ, उसका महत्व क्या है और उसकी अप्रोचेज क्या हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है अच्छे से। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।